हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 26वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शिवांश को अपनी फिक्र करते देख लावण्या का दिल एक पल के लिए पिघल गया था, मगर फिर उसे वो दिन याद आया जब शिवांश ने म्यूजिक स्टूडियो के ग्रैंड ओपनिंग में आने के साथ साथ लावण्या के पेरेंट्स से मिलने का वादा किया था, मगर शिवांश नहीं आया। उस दिन भी बारिश हो रही थी और लावण्या को शिवांश की बहुत फिक्र भी हुई थी, मगर शिवांश का फोन स्विच ऑफ था। लावण्या शिवांश के लिए बहुत परेशान थी, मगर उसे वो अवीरा की बाहों में मिला। लावण्या को पूरा यकीन था कि अगर अवीरा उस वक्त शिवांश को किस भी करना चाहती तो शिवांश उसे मना नहीं करता। ये याद करते ही लावण्या का दिल फिर से पत्थर बन गया और उसने कहा, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। और इसके साथ लावण्या शिवांश की होटल रूम में अकेला छोड़कर जा चुकी थी। लावण्य के चले जाने के बाद शिवांश का भी होटल में रहने का मन नहीं था। वो भी तैयार ही हो रहा था। तभी नीता का उसे कॉल आया। उन्होंने कहा, शिवांश, मैंने ना आज बहुत समय बाद केक बनाया है। ये तुम्हारा फेवरेट है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम और लावण्या घर आ जाओ। आज सबका मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सब लोग बैठकर बातें करेंगे। शिवांश ने फ्लो में कह डाला, बहुत देर हो गई है माँ, लावण्या अभी सो रही होगी। नीता ने पूछा, क्या मतलब सो रही होगी? तुम दोनों अब साथ नहीं रहते? तुमने लावण्या से ब्रेकअप किया या वो तुम्हें छोड़ कर गई है? अब स... अगर शिवांश ये कहता कि लावण्या उसे छोड़कर चली गई है तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होती। इससे शिवांश का सो कॉल्ड ईगो हर्ट हो जाता और ब्रेकअप अभी शिवांश ने एक्सेप्ट किया नहीं था। उसने हल्के से खांसते हुए कहा, मैं किसी जरूरी काम से ऑफिस में हूँ माँ, और लावण्या घर पर है तो पक्का थक कर सो ही गई होगी। बाकी आप तो सब समझती हैं कि हम कितने बिजी रहते हैं। नीता ने शिवांश की बात पर यकीन कर लिया और कहा, जो भी है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसी वक्त यहाँ आओ। जाते वक्त लावण्या के लिए भी केक ले जाना। इसके साथ ही नीता ने शिवांश को शादी करने के लिए लेक्चर देना शुरू कर दिया ताकि वो जल्दी से दादी बन सके। ये टॉपिक अवॉइड करने के लिए शिवांश ने तुरंत ही घर जाने के लिए हाँ कह दिया। उसने कहा, माँ प्लीज़ आप अभी कुछ मत कहिए, मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर मैं आ तो रहा हूँ घर, आप फ़ोन पर मुझे लेक्चर मत दीजिए। वैसे भी शिवांश नीता को ना नहीं कह सकता था और उसे होटल में भी नहीं रुकना था, इसलिए शिवांश ने नीता की बात मान ही ली। जब शिवांश वापस लौटने के लिए तैयार हो रहा था तब उसने देखा कि उसके कोट के एक बटन पर लावण्या की इयररिंग लटका हुआ है। शिवांश को याद आया कि आज वो बहुत रफ बिहेव कर रहा था, शायद इसी चक्कर में ऐसा हुआ। कुछ देर पहले के मोमेंट्स याद करके शिवांश को सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिन ब दिन लावण्या और ज़्यादा सुंदर होती जा रही थी। इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए शिवांश ने होटल से चेकआउट किया और सीधे राणावत मैंसन की तरफ गाड़ी मोड़ ली। वहां जाकर शिवांश ने देखा कि रोहित भी उसके घर में मौजूद थी। वो प्रीति के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था और प्रीति शर्माते हुए ब्लश करने में बिजी थी। शिवांश को देखते ही रोहित ने उसे हक कर लिया। उसने पूछा, आप होटल में आ रहे हो भैया? शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। आप होटल से आ रहे हो भैया? शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। क्यों? रोहित ने कहा, आपसे होटल वाले शॉवर जेल से स्मेल आ रही है। प्रीति ने कन्फ्यूजन में पूछा, पर भैया होटल क्या करने जाएंगे और वहाँ शॉवर क्यों लेंगे? रोहित ने कंधे उचका दिए। वो तो प्रीति को इस बात का हिंट देना चाह रहा था कि लावण्य और शिवांश एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। शिवांश रोहित के इरादे बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने इस बात से सहमति जताई। शिवांश ने सोफा पर बैठते हुए कहा, हाँ, मैं होटल से ही यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही प्रीति ने एक आईब्रो उठाई और शक भरी निगाहों से शिवांश को देखा। उसके मन में तरह तरह के सवाल थे। क्या शिवांश ने लावण्य को धोखा दिया? क्या वो किसी और लड़की के साथ था? होटल में जाने की वजह क्या थी? पर प्रीति के सवालों पर ब्रेक तब लगा जब शिवांश ने अपनी पॉकेट से लावण्य के इयररिंग्स बाहर निकाला। उसने रोहित की ओर देखा और कहा, मैं और लावण्य साथ में ही थे। आज हम होटल में ही रहने वाले थे, मगर मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया और लावण्य नाराज होकर चली गई। हमारे कुछ खास मोमेंट्स के दौरान ये इयररिंग्स मेरी शर्ट पर उलझ गया। ये एक्सप्लेनेशन सुनकर रोहित के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई।
लावण्य के कारण शिवांश की जो नाराजगी थी, अब वो रोहित के एक्सप्रेशन देखने के बाद काफी हद तक कम हो चुकी थी। तभी नीता केक लेकर आई और शिवांश को देखते हुए कहा, लावण्य साथ होती तो ज्यादा अच्छा होता। आई मिस हर। शिवांश ने केक की एक बाइट लेते हुए कहा, लावण्य सो गई है माँ, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। इस बात पर नीता ने कुछ नहीं कहा, मगर वो दोबारा शिवांश की शादी का टॉपिक लेकर बैठ गई। प्रीति की शादी तो पक्की हो गई थी, इसलिए नीता को उसकी चिंता नहीं थी। वो शिवांश के लिए परेशान थी। उन्हें डर था कि कहीं लावण्य शिवांश को छोड़कर ना चली जाए। अवीरा और शिवांश के अफेयर के बारे में जो अफवाहें फैली थी, वो नीता ने भी सुनी थी। नीता शिवांश के नेचर को अच्छे से पहचानती थी, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं अफवाहों और शिवांश की हरकतों से तंग आकर लावण्य ने शिवांश को छोड़ ना दिया हो। शिवांश का झूठ पकड़ने के लिए नीता ने उससे कई सारे सवाल पूछे, मगर शिवांश ने अपनी पर्सनल लाइफ की एक भी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं की। हॉल में बैठे सभी लोगों में रोहित ही वो अकेला इंसान था जिसे पूरी सिचुएशन सही ढंग से पता थी। होटल वाले किस्से को इग्नोर करके रोहित समझ चुका था कि लावण्य ने अभी शिवांश को माफ नहीं किया है। शिवांश को थोड़ा तंग करने के लिए रोहित ने पूछा, भैया क्या आपका लावण्य से झगड़ा हुआ है? शिवांश ने खा जाने वाली नजरों से रोहित को देखा और कहा, लगता है तुम्हारी बिजनेस की प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो चुकी है, तभी तो तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है। ये एक वार्निंग थी। शिवांश ये कहना चाह रहा था कि अगर रोहित ने दोबारा अपनी चोंच खोली तो वो उसके उसके लिए कई सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है। इस वार्निंग को सीरियसली लेते हुए रोहित ने चुप रहना ही ठीक समझा। रोहित की इस बात से शिवांश का मूड खराब हो गया था, इसलिए वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। प्रीति ने उसे रोकते हुए कहा, भैया मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और अगर सच में ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? शिवांश ने सर्द लहजे में कहा, हाँ मैं उसे पसंद नहीं करता और इसका कारण रोहित खुद बहुत अच्छे से जानता है। ये कहकर शिवांश अपने बेडरूम में चला गया। रोहित को इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि महसूस हुई थी। दरअसल कुछ देर पहले जब शिवांश ने लावण्य के इयररिंग सबको दिखाया था, तब रोहित के तन बदन में आग लग गई थी, ये सोचकर कि लावण्य दोबारा शिवांश के पास लौट चुकी है। मगर अब शिवांश के रिएक्शन ने बता दिया था कि हालात अभी बदले नहीं हैं। शिवांश के लुक्स और पैसों के कारण कई लड़कियां उसके पीछे थी। लावण्य को छोड़ के ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसने पहली मुलाकात में ही शिवांश को रिजेक्ट किया हो या उसमें इंटरेस्ट शो ना किया हो। लावण्य सभी से अलग थी, इसलिए ही शिवांश में उसमें इंटरेस्टेड था। रोहित को अभी भी वो दिन याद था जब क्लब में वो लोग गेम खेल रहे थे और लावण्य भी उस खेल में शामिल थी। लावण्य के आकाश को आई लव यू कहने के ख्याल से ही शिवांश गुस्से से भर उठा था और इससे यही प्रूव हो रहा था कि शिवांश लावण्य से प्यार करता है, मगर उसे इस बात का एहसास नहीं है। रोहित ने मन ही मन खुद से कहा, शिवांश को अपनी फीलिंग्स नहीं पता, वो उसकी प्रॉब्लम है, मगर मेरे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है। इन दूरियों का फायदा उठाकर मैं लावण्य के करीब आऊँगा और उसे अपना बना लूँगा। बस 2 दिन और, फिर मेरा असली प्लान स्टार्ट होगा। देखते ही देखते 2 दिन बीत चुके थे। उस रात के बाद ना तो शिवांश ने लावण्य को कॉल किया और ना ही उससे मिलने की कोशिश की। अब लावण्य को शिवांश बस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ही देखने को मिलता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। लावण्य अपने ऑफिस में न्यूज़पेपर पर नजरें गड़ाए हुए बैठी थी। ये शिवांश की तस्वीर थी जो कोर्ट में ली गई थी। प्रोफेशनल आउटफिट्स में वो इतना अट्रैक्टिव दिख रहा था कि लावण्य की उस पर से नजरें ही नहीं हट रही थी। शांति ने जब ये नोटिस किया तो पूछा, ऐसा भी क्या है उस अखबार में जो तुम्हारी नजरें वहीं जम गई है? लावण्य पक्का बात टाल देती अगर तब तक शांति ने खुद ही न्यूज़पेपर ले लिया। शिवांश की तस्वीर देखते हुए शांति ने कहा, ही इज हॉट। लीगल वर्ड्स में तो शिवांश राणावत के सामने कोई टिक नहीं सकता, पर क्या बेडरूम में भी इन मिस्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। शांति एक डाइवोर्सेस थी। उन्हें अपने पति से धोखा मिला था, इसलिए वो प्ले गर्ल वाली जिंदगी जी रही थी। इसलिए उन्होंने लावण्य से कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब वो बेचारी दे नहीं पाई। अपनी गलती समझ आने पर शांति ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे गलत सवाल पूछ लिया। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या आज रात के लिए तुम तैयार हो? आज हमें मिस्टर सूरज शर्मा और मिसेस काजल शर्मा से मिलना है। मिस्टर शर्मा तो ठीक है, मगर हमें मिसेस शर्मा को इम्प्रेस करना होगा। वो आगे चलकर हमारे काफ़ी काम आ सकती हैं। लावण्य ने भी इस बात से सहमति जताई, क्योंकि काजल शर्मा खुद एक बिजनेस वुमेन थी और उनके हस्बैंड से ज़्यादा उनकी ही वैल्यू थी। लावण्य लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी ही तैयार होने लगी थी। उसने एक एलिगेंट आउटफिट पहना और अपने बालों का बन बनाया। लावण्य चाहती थी कि
काजल पर उसका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा पड़े, इसलिए उसने अपने ड्रेसिंग सेंस का खास ध्यान रखा। लावण्य और शांति ने साथ में ये भी डिस्कस किया कि कौन ड्रिंक्स पिएगा, क्योंकि किसी एक को तो होश में रहना था ताकि सही ढंग से घर पहुंचा जा सके। मीटिंग एक होटल में फिक्स हुई थी और करीब 8 बजे तक शांति और लावण्य वहां पहुंच चुके थे। सूरज और काजल के साथ उनकी बेटी शिखा भी आई थी, जो जल्दी ही लावण्य के साथ घुल मिल गई थी। लावण्य ने चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, मैं तो बहुत नर्वस थी पर अब अच्छा लग रहा है। जहां शांति और सूरज स्टूडियो के बारे में अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, वहीं लावण्य और काजल शिखा के म्यूजिक कैरियर के बारे में बात कर रहे थे। काजल ने कहा, आप शिखा को पियानो प्ले करना सिखाएंगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। मैंने आपके टैलेंट के बारे में बहुत सुना है और आपकी रेपुटेशन भी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छी है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे आपका ही नाम सजेस्ट किया, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप ही शिखा की पियानो टीचर बने। लावण्य ने तुरंत ही इस बात के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि वो देख सकती थी कि शिखा में टैलेंट तो है। इधर शांति और सूरज का भी डिस्कशन खत्म हुआ। शांति ने शराब का ग्लास उठाते हुए कहा, हम अभी स्टूडियो वाला बिजनेस में नए हैं और उम्मीद है कि मुझे और लावण्य को आपके साथ काम करके काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे ऊपर भरोसा करके ये रिस्क लेने के लिए थैंक यू सो मच। चीयर्स। ये कहकर शांति एक ही सांस में शराब का वो गिलास खाली कर गई। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल आपको थैंक यू मुझे नहीं बल्कि किसी और को कहना चाहिए। लावण्य और शांति ने एक दूसरे को कन्फ्यूजन में देखा तो काजल ने कहा, सूरज ने जो भी किया है वो अपने दोस्त के सजेशन और रिक्वेस्ट पर किया है। दरअसल वो इंसान आपके साथ काम करना चाहते हैं, मगर उन्हें डर है कि कहीं आप लोग इनकार न कर दें। ये सुनते ही लावण्य ने अंदाजा लगा लिया कि काजल किसकी बात कर रही हैं। दरवाजा खुला और रोहित के अंदर एंट्री ली। लावण्य का शक सही था, ये रोहित ही था जिसके कहने पर सूरज उनके ऊपर इतना मेहरबान हो रहा था। लावण्य को देखकर रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो लावण्य। लावण्य ने सूरज और काजल से कहा, एक्चुअली मुझे मिस्टर रावत से अकेले में बात करनी है, आप लोग शांति जी के साथ बातें कीजिए, मैं बस अभी आई। ये कहकर लावण्य रूम से बाहर चली गई। रोहित ने उसके पीछे आते हुए कहा, मेरे कोई गलत इरादे नहीं है लावण्य, मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा मेहनत करो, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। रोहित की आवाज़ बिल्कुल नरम थी। जब से रोहित को एहसास हुआ था कि वह लावण्य को पूरी तरह खो चुका है, तब से उसने लावण्य को अप्रोच करने का तरीका बदल लिया। वो लावण्य को एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था। लावण्य के कदम रुक गए। उसने मुड़कर रोहित को देखा तो सचमुच रोहित की आंखों में प्यार नजर आया। अब लावण्य को यकीन हो रहा था कि रोहित सच में सब कुछ सही करना चाहता है, मगर अब देर हो चुकी थी। रोहित ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। धोखा देना एक बात थी, मगर रोहित ने लावण्य को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसे खुद को शिवांश के हवाले करना पड़ा। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, रोहित, हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। प्रीति बहुत अच्छी है और वो सच्चा प्यार डिजर्व करती है। प्लीज़ उसके लिए सीरियस हो जाओ और खुश रहो। तुम्हारी हरकतों के कारण हम दोनों के लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। रोहित ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि शिवांश तुमसे शादी करेगा? लावण्य ने दांत पीसते हुए कहा, शिवांश को बीच में इन्वॉल्व मत करो, मैं शिवांश की बात नहीं कर रही हूँ। रोहित ने लावण्य के करीब आते हुए पूछा, रियली? लावण्य ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, फालतू की हरकतें मत करो। रोहित ने लावण्य को थोड़ा पीछे पुश किया और उसे दीवार से सटा दिया। अब लावण्य दीवार और रोहित के बाहों के बीच गए थी और रोहित का चेहरा उसके और करीब आता जा रहा था। लावण्य ने छटपटाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोहित, छोड़ो मुझे, सब लोग इधर ही देख रहे हैं, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। पर रोहित अपनी जगह से हिलने तक को तैयार नहीं था। उसने अपनी पकड़ लावण्य पर बनाए रखे। लावण्य ने कहा, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो फिर पिक्चर्स वायरल हो जाएगी और प्रीति तुम्हें छोड़ देगी। तुम सचमुच पागल हो गए हो रोहित, जस्ट लीव मी अलोन। रोहित को फर्क नहीं पड़ता था कि वो होटल के बार वाली एरिया में है और यहाँ ज़्यादातर लोग उसकी जान पहचान वाले हैं। इस वक्त लावण्य उसके करीब थी, बस इसी बात से रोहित को मतलब था। उसने आराम से कहा, मैं पागल नहीं हूँ लावण्य, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। लेट्स पैच अप, ओके? इस बार मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। रोहित को अब फर्क नहीं पड़ता था कि लावण्य शिवांश के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं या नहीं, उसे बस लावण्य चाहिए थी, बाकी वो
सब कुछ बोलने को तैयार था। लावण्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी इस सिचुएशन में वो क्या कहे। वो कुछ कहे उससे पहले ही रोहित ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। वो लावण्या को किस करने जा रहा था। रोहित के इंटेंशन समझते ही लावण्या ने अपना चेहरा घुमा लिया, पर फिर भी हल्के से उनकी होठ एक दूसरे के होठों से मिल चुके थे। लावण्या ने रोहित को जबरदस्ती खुद से दूर धकेला और उसे ऐसे देखा मानो वो उसे और उसके दिए हुए सपोर्ट को रिजेक्ट कर रही हो। लावण्य बिना कुछ कहे जा लावण्य बिना कुछ कहे जाने ही वाली थी, पर अचानक ही उसके कदम रुक गए जब उसकी नज़र शिवांश से मिली। थोड़ी दूरी पर खड़ा शिवांश लावण्य और रोहित को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो सर्द निगाहों से ये ड्रामा देख रहा था। लावण्य को ऐसे फीलिंग्स आ रही थी मानो वो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही थी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। रोहित ने भी शिवांश को देखा और फिर लावण्य से कहा, तुम बस कहकर तो देखो लावण्या, मैं इसी वक्त प्रीति से रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा और साथ में हम एक प्यारा सा परिवार बनाएंगे। मगर लावण्या को अब ये वादा नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके दिल में अब रोहित नहीं बल्कि शिवांश रहता था। भले ही लावण्या शिवांश से बात नहीं कर रही थी और अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी फीलिंग्स तो फीलिंग्स ही थी, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली थी। लावण्या की निगाहें अभी शिवांश पर ही थी, जिस वजह से रोहित का दिल बैठा जा रहा था। उसे समझ आ चुका था कि उसने लावण्या को हमेशा के लिए खो दिया है। अभी तक तो रोहित को एक उम्मीद थी कि वो लावण्या को मनाकर अपना बना ही लेगा, मगर अब वो उम्मीद भी जा चुकी थी। लावण्या और शिवांश के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, ये बात रोहित को अब बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। ये सोचकर रोहित का दिल टूट रहा था, मगर अब वो कुछ कर नहीं सकता था। रोहित ने अब घर जाना ही ठीक समझा, क्योंकि शिवांश लावण्या के बीच अब वो बस एक आउटसाइडर था। जब रोहित शिवांश के पास से होते हुए जा रहा था, तभी शिवांश ने कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई मेरे और लावण्य के बीच आने की कोशिश करता है। उससे दूर रहो, क्योंकि लावण्य सिर्फ मेरी है। ये कहकर शिवांश लावण्य के पास चला गया। वहीं रोहित अपनी जगह पर जम सा गया था। आज शिवांश ने अपनी पॉजिटिव साइड रोहित को दिखाई थी, और इसमें चौंकाने वाली बात ही थी कि क्योंकि शिवांश ऐसा कभी नहीं करता था। इससे रोहित ये तो समझ रहा था कि शिवांश को जल्दी ही अपनी फीलिंग्स का एहसास हो जाएगा और एक दिन वो शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। जहाँ रोहित अपनी सोच में गुम था, वहीं शिवांश लावणी को खींचकर अपने साथ ले गया। लावणी भी चुपचाप शिवांश के पीछे पीछे चलती रही और उसकी कार में बैठ गई। शिवांश गुस्से में था और लावण्य को लगा कि शायद उसे चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए। लावण्य ने धीमी आवाज़ में कहा, हम नए म्यूजिक स्टूडियो के लिए कुछ इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। रोहित ने अपने किसी फ्रेंड को कहकर हमारे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, पर मुझे मालूम नहीं था कि इन सब चीज़ों के पीछे रोहित है। मैं रोहित से मिलने इस होटल में नहीं आई थी। शिवांश ने सर्द लहजे में पूछा, ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम तो मेरी मिस्ट्रेस हो ना। शिवांश की बात सुनकर लावण्य की आंखें भर आई और उसने नज़रें फेर ली। लावण्य ने जवाब देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे शिवांश के गुस्से के बारे में मालूम था। लावण्य को डर था कहीं शिवांश अपनी बातों से उसे और हर्ट ना करे। काफ़ी देर की खामोशी के बाद शिवांश ने कहा, मुझे तुम्हारे अपार्टमेंट में जाना है। लावण्य ने खामोशी से शिवांश को देखा। वो जानती थी कि इस वक्त शिवांश को इंटीमेसी चाहिए। आज जो ड्रामा हुआ उसके बाद शिवांश का गुस्सा बस इसी तरह शांत हो सकता था। लावण्य ने कुछ देर सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर में लावण्य शिवांश के साथ अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। उसने पूछा, क्या पीना पसंद करेंगे, चाय? इससे पहले ही शिवांश ने लावण्य को अपनी तरफ खींचकर उसे फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। लावण्य ने ना तो शिवांश को किस बैक किया और ना ही उसने शिवांश को खुद से दूर धकेला। वो घुटने टेक चुकी थी। इसका मतलब शिवांश अपनी मनमर्जी कर सकता था। आज शिवांश बिल्कुल भी पैशनेटली बिहेव नहीं कर रहा था, बल्कि उसका हर एक एक्शन फोर्सफुली था। ना तो शिवांश ये सब एंजॉय कर रहा था और ना ही लावण्य। शिवांश तो लावण्य के साथ इंटीमेट होकर अपना गुस्सा शांत कर रहा था। वहीं लावण्य को बहुत दर्द हो रहा था, मगर उसने एक शब्द नहीं कहा। शिवांश ने लावण्य को उठाकर बेडरूम की तरफ जाते हुए कहा, वंस मोर। अब लावण्य कौन होती थी शिवांश को रोकने वाली? उसने हाँ में सिर हिला दिया और शिवांश को अपनी मनमानी करने दी। इस इंटीमेट सेशन के दौरान लावण्य को किसी का कॉल आने लगा, मगर शिवांश ने उसे सब कुछ इग्नोर करने को कहा।
पांचवी बार जब कॉल आया तो शिवांश ने गुस्से में फ़ोन चेक किया और ये रोहित का कॉल था। शिवांश ने कॉल पिक किया और फ़ोन साइड में रख दिया। यहाँ रोहित लावण्य का नाम पुकारे जा रहा था, वहीं उसे बदले में शिवांश और लावण्य की हल्की आवाज़ें और भारी सांसें सुनाई दे रही थी। गुस्से में रोहित ने अपना फ़ोन दीवार पर पटक कर तोड़ दिया। लावण्य इस बात से अनजान थी, उसका ध्यान बस शिवांश पर था। करीब 2 बजे शिवांश ने खुद को लावण्य से अलग किया और फिर सोने के बाद लावण्य के सामने आकर बैठ गया। उसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी। उसने कहा, मैं कैलिफ़ोर्निया में तुम्हारे रहने और आगे की पढ़ाई का इंतज़ाम कर दूँगा। हर महीने कम से कम 2 बार मैं तुमसे मिलने आऊँगा और तुम्हारे साथ समय बिताऊँगा। तुम्हारे म्यूज़िक स्टूडियो में मैं पैसे इन्वेस्ट करूँगा और उसे सँभालने के लिए प्रोफ़ेशनल्स भी हायर्स करूँगा। तुम्हें बस ये शहर छोड़कर जाना है। लावण्य ने नज़रें उठाई और पूछा, शिवांश, क्या तुम मुझे एक खिलौना समझते हो? तुम अपनी मनमर्जी के हिसाब से मुझे क्यों ट्रीट करते हो? मूड अच्छा हुआ तो मुझे एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है और जब तुम नाराज़ हो तो मुझे इस शहर से ही दूर भेज रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? लावण्य की आवाज़ में दर्द था, पर इसका शिवांश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में तो यही बात चल रही थी कि आज रोहित लावण्य के करीब आया था और फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। यहाँ बात तुम्हारी कैलिफोर्निया जाने की है और तुम ज़रूर जाओगी। तुम्हें मुंबई छोड़कर जाना ही होगा। शिवांश की ये बात सुनकर लावण्य के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसका और रोहित का बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। आज रात भी लावण्य का रोहित से मिलने का कोई प्लान नहीं था। लावण्य ने तो रोहित को हर बार खुद से दूर रहने को कहा, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो शिवांश को पसंद करती थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि लावण्य प्रीति को खुश देखना चाहती थी। वहीं शिवांश था जिसने अवीरा को खुद से दूर नहीं धकेला। वो लावण्य से उम्मीद करता था कि लावण्य मैच्योरली बिहेव करे, उसकी इच्छाओं को पूरा करे, मगर जब अपनी बात आई तो शिवांश लावण्य को शहर से दूर भेजने को तैयार हो गया, जैसे वो कोई घटिया राज हो। लावण्य ने बिस्तर से उठकर अपने कपड़े पहने और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी अपनी फैमिली के साथ। शिवांश को पहले से ही सब कुछ पता था। बहुत दिनों से वो इस बारे में सोच रहा था कि लावण्य की कमजोरी पर वार करके उसे अपने करीब लाया जाए, मगर आज यही कमजोरी इस्तेमाल करके शिवांश लावण्य को खुद से और इस शहर से दूर भेजने जा रहा था। शिवांश ने पूछा, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे पापा का केस अभी सॉल्व नहीं हुआ? ऑफ कोर्स, लावण्य ये बात जानती थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही शिवांश ने अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाल कर लावण्य की ओर बढ़ाया। इस पेपर्स में कुछ चीज़ें मेंशन थी और नीचे राजेश का सिग्नेचर था। अगर शिवांश ये केस छोड़ देता तो राजेश को पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ सकती थी। शिवांश ने कहा, मैंने इस केस में बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट की है और इस पेपर पर तुम्हारे पापा के सिग्नेचर लेने के लिए मैंने कई पापड़ बेले हैं। एक बार ये पेपर कोर्ट तक पहुंच गया तो तुम्हारे पापा हमेशा हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। उसके बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी तो तुम भूल ही जाओ। लावण्य ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ शिवांश को देखा। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई थी। लावण्य ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवांश ऐसी कोई घटिया हरकत भी कर सकता है, पर वो एक लॉयर था और ऐसे हथकंडे अपनाना कोई नई बात नहीं थी। लावण्य ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है, मैं इतने समय तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करती रही और मैं कई बार तुम्हारे साथ सो भी चुकी हूँ। तो अगर तुम्हें मुझे इस तरह की धमकियाँ देनी है तो मैं सीधे रोहित के पास चली जाऊँगी। इस केस की जड़ वही तो है, इस बार जड़ काटी जाएगी। मैं रोहित की सारी बातें मान लूँगी और फिर तुम संभालते रहना प्रीति को। उसकी सोसाइटियल कंडीशन को पता है ना तुम्हें? ये कहकर लावण्य ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और अपने शब्दों पर दुख भी हो रहा था। यहाँ शिवांश फिर लावण्य को गुस्से से घूर रहा था। लावण्य एक थप्पड़ की उम्मीद भी कर रही थी क्योंकि उसने यहाँ प्रीति का नाम ले लिया था, मगर शिवांश अपनी जगह से नहीं हिला। पर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि शिवांश को यकीन था कि लावण्य कोई ओछी हरकत नहीं करेगी।
शिवांश ने कहा, मुझे याद आ रहा है कि प्रीति के बर्थडे के दिन तुमने उसे गिफ्ट तो दिए ही, मगर साथ ही तुमने भगवान से ये भी प्रार्थना की थी कि वो लंबी जिंदगी जिए, और अब तुम्हें उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कमाल की बात है ना। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी एक इंसान ही हूँ शिवांश। तुम सेल्फिश हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि मेरे एक्शन क्या होंगे। ठीक से मेरे पापा का केस हैंडल करो और हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। शिवांश ने हंसते हुए कहा, डैम इट लावण्या, यू आर टू गुड। अब मुझे समझ आया कि क्यों आज भी आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है और क्यों रोहित तुम्हें वापस पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। लावण्य ने शिवांश की इस स्टेटमेंट को पूरी तरह इग्नोर किया, मगर शिवांश उसके और करीब आ गया। उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी चालाक निकलोगी। तुम्हारी ये क्वालिटी मुझे टर्न ऑन कर रही है। आई वॉन्ट यू राइट नाउ। ये सुनकर लावण्य को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसके पेट में अब दर्द होने लगा था। दर्द को सहन करते हुए लावण्य ने शिवांश से कहा, तुम जा सकते हो शिवांश, मुझे अब कुछ नहीं कहना। लावण्य ने फैसला कर लिया था कि यहीं से उसका और शिवांश का रिश्ता खत्म होता है। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और वो पेपर कॉफी टेबल पर रखकर जाने लगा। शिवांश जानबूझकर धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, इस उम्मीद में कि लावण्य उसे रोकेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। शिवांश को यकीन नहीं हो रहा था कि लावण्य इतनी आसानी से उसका रिश्ता खत्म करने को तैयार थी। उसने खुद से कहा, शायद अभी वो इस बारे में सोच रही हो। मुझे नहीं लगता कि लावण्य रोहित के पास वापस लौटेगी। मैंने पेपर टेबल पर रख दिया है, अब लावण्य उसे आराम से पढ़ेगी तो शायद तब ठीक ठाक फैसला कर सके। ये सोचकर शिवान जा ही रहा था, पर फिर कुछ सोचकर वो रुक गया। वो वापस लावण्य के बेडरूम में गया, पर उसे जमीन पर पड़ा देख शिवांश चीख पड़ा। शिवांश ने लावण्य का चेहरा थपथपाते हुए कहा, लावण्य, लावण्य, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। लावण्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। कुछ बोलने में भी उसे कठिनाई हो रही थी, क्योंकि पेट में इतना ज़्यादा दर्द था कि लावण्य सारी ताकत दर्द सहन करने में ही लग रही थी। किसी तरह लावण्य ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, इट्स हर्ट। शिवांश ने लावण्य को बेड पर लिटाया और जल्दी से पानी गर्म किया। वो पानी शिवांश ने लावण्य को पिलाया ताकि उसे दर्द से थोड़ी राहत मिले, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। लावण्य की आंखों से आंसू बहने लगे थे। लावण्य समझ चुकी थी कि वो ये एक बात लावण्य समझ चुकी थी, और वो ये थी कि इस दर्द का कारण कुछ देर पहले के इंटीमेट मोमेंट्स ही थे। शिवास ने जब देखा कि लावण्य को दर्द में राहत नहीं मिली तो उसने कहा, चलो हम इसी समय हॉस्पिटल चलेंगे। लावण्य ने मना नहीं किया, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि हॉस्पिटल जाना जरूरी है। उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू शिवांश। शिवांश ने नरम आवाज में कहा, शांत रहो लावण्य, ज्यादा हिलो डुलो मत। भले ही कई दिनों से लावण्य और शिवांश के रिश्ते ठीक नहीं थे, थोड़ी देर पहले ही उनकी बहस हुई थी, पर फिर भी शिवांश को लावण्य की बहुत ज़्यादा चिंता था। वो जल्दी ही लावण्य को लेकर हॉस्पिटल चला गया। जल्दबाजी में शिवांश ने हॉस्पिटल में कॉल करके डॉक्टर को एडवांस में तैयार रहने को नहीं कहा, इसलिए उसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ा। जब नर्स ने पूछा कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, तो लावण्य ने कहा, गैनोलॉ गायनोलॉजी डिपार्टमेंट। ये सुनकर शिवांश के एक्सप्रेशन बदल गए। अब जाकर शिवांश को समझ आया कि उसके रफ एक्शन के कारण लावण्य इस हालत में है। शिवांश अब गिल्ट से भर चुका था। उसने लावण्य की ओर देखा, मगर लावण्य ने जल्दी ही नजरें फेर ली। फॉर्म फिल करने के बाद शिवांश लावण्य को गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में लेकर चला गया। अच्छी बात ये थी कि लावण्य से पहले एक ही पेशेंट थी, इसलिए लावण्य को ज़्यादा देर दर्द सहने की जरूरत नहीं पड़ी। शिवांश ने एक बेंच पर बैठते हुए कहा, मेरे कंधे पर सिर रखो और रिलैक्स होने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। लावण्य ने तुरंत ही शिवांश की बात मान ली। शिवांश की बाहों में उसे काफ़ी कंफर्ट मिल रहा था। अचानक किसी ने कहा, शिवांश। शिवांश और लावण्य दोनों ने ही नजरें उठाकर देखा तो सामने अरविंद और उनकी वाइफ यानी मिसेस अमिता कपूर खड़ी थी। शिवांश ने बैठे बैठे ही उन्हें नमस्ते कहा। लावण्य ने भी उन्हें ग्रीट किया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अरविंद ने चारों ओर कन्फ्यूजन में देखा और फिर पूछा, क्या हुआ? लावण्य की तबीयत खराब है क्या? कोई डिटेल्स देने के बजाय शिवांश ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अमिता ने अरविंद को
आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अरविंद ने उनका मतलब समझते हुए हल्के से खांसते हुए कहा, हमें तुमसे एक हेल्प चाहिए शिवांश। मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा है और मैं तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं डालना चाहता था, पर अब तुम इत्तेफाक से हॉस्पिटल में ही हमें दिख ही गए हो, तो प्लीज़ अवीरा के पास चलो। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही है। तुम उससे बात करोगे तो वो बेहतर फील करेगी। अरविंद की बात पूरी होते ही अमिता रोने लगी। उन्होंने कहा, दरअसल अवीरा का पति उससे तलाक लेने की बात कर रहा है और अवीरा से ये सहन नहीं हो पाया, इसलिए उसने एक ही बार में बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स लेकर अपनी जान देने की कोशिश की। प्लीज़ हमारी मदद करो शिवांश। अवीरा हमारी इकलौती बेटी है, हम उसे खो नहीं सकते। उन्होंने फिर लावण्या को देखा और कहा, लावण्या बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, पर क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ ना, अपनी बेटी को मरते हुए तो नहीं देख सकती। अरविंद ने मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बताया है और उस हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप खड़े रहकर तमाशा नहीं देखोगी बल्कि हमारी मदद करोगी। बस हम थोड़ी देर के लिए शिवांश को आपके साथ ले जाना चाहेंगे। उम्मीद है कि आप नाराज़ नहीं होंगी। लावण्य का तो सिर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास हो क्या रहा है। अवीरा ने स्लीपिंग पिल्स लेकर सुसाइड करने की कोशिश की, इससे क्या मिलने वाला था उसे? शिवांश की अटेंशन, शायद। हाँ, लावण्य ने शिवांश की तरफ देखा ये जानने के लिए कि वो क्या सोचता है, मगर शिवांश के चेहरे पर कई सारे भाव नजर आ रहे थे जिन्हें लावण्य पहचान नहीं पा रही थी। लावण्य ने महसूस किया कि शिवांश की पकड़ उस पर ढीली होती जा रही है। वो समझ सकती थी कि शिवांश कुछ फैसला नहीं कर पा रहा है। एक तरफ लावण्य दर्द में थी और दूसरी तरफ अवीरा हॉस्पिटल में एडमिट थी। लावण्य के दिल में दर्द हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदाजा लगा चुकी थी कि इस बार भी शिवांश अवीरा को ही चुनेगा। पर फिर भी इस बारे में ज़्यादा ना सोचकर लावण्य ने शिवांश के फैसले का इंतजार किया। शिवांश ने गहरी सांस ली और लावण्य की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक अवीरा को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जल्दी से उससे मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, ओके? शिवांश के इस फैसले से लावण्य का दिल टूट गया। उसने कहा, मुझे भी तो तुम्हारी ज़रूरत है शिवांश, मैं भी बहुत दर्द में हूँ। जहाँ अवीरा अपनी हालत की जिम्मेदार खुद थी, वहीं लावण्य शिवांश के कारण हर्ट हुई थी, मगर फिर भी शिवांश ने अवीरा के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। वो ऐसा कैसे कर सकता था? शिवांश ऐसा कैसे कह सकता था कि अवीरा को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है? शिवांश ने थोड़ी नाराज़गी के साथ कहा, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। शिवांश के बोलने के लहजे से ही लावण्य समझ गई थी कि वो इन एक बार फिर से उसे मेच्योरली बिहेव करने के लिए ब्लेम कर रहा है। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही अमिता ने कहा, शिवांश और अवीरा का रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है। आपको ज़्यादा इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है लावण्या, ये दोनों अब अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। अमिता की आवाज़ में भी हल्की नाराज़गी और थोड़ा गुस्सा था। लावण्य ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था, मगर पर अब लावण्य को शिवांश से रिक्वेस्ट नहीं करनी थी क्योंकि वो जानती थी कि लास्ट में सब उसे ही ब्लेम करेंगे। अपने दर्द को सहते हुए लावण्य ने कहा, तुम जा सकते हो शिवांश। अरविंद और अमिता ने लावण्य को थैंक यू कहा और सही फैसले के लिए उसकी तारीफ भी की, मगर लावण्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अब किसी से कोई मतलब नहीं था। शिवांश ने अपना कोट उतार कर लावण्य के कंधे पर रखना चाहा, मगर लावण्य ने उसे दूर धकेल दिया, जिस वजह से वो कोट जमीन पर गिर गया। लावण्य ने धीमी आवाज में कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खुद तो शिवांश अवीरा के पास जा रहा था और लावण्य के पास बस कपड़े का एक टुकड़ा छोड़कर जा रहा था। ऐसी फिक्र नहीं चाहिए थी लावण्य को। शिवांश लावण्य के इस रिएक्शन से हैरान रह गया। उसे गुस्सा भी आया क्योंकि उसे कभी किसी ने इस तरह ट्रीट नहीं किया था। लावण्य की हालत के कारण शिवांश ने अपना गुस्सा शांत किया। उसने थोड़ी नाराज़गी के साथ कहा, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लावण्य बिना कोई जवाब दिए डॉक्टर के कैबिन में चली गई क्योंकि उसकी टर्न आ चुकी थी। अंदर जाते वक्त लावण्य ने एक भी बार शिवांश की ओर नहीं देखा। उसे ऐसे इंसान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी जो उसे सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। लावण्य इतनी चीप नहीं थी जो थोड़ी सी केयर और अटेंशन के लिए किसी से भीख मांगे। शिवांश लावण्य को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक अमिता ने उसे चलने को नहीं कहा।
इधर लावण्य जब इमरजेंसी रूम में पहुंची तो डॉक्टर ने पूछा, आप यहाँ अकेली ही आई हैं? आपके पार्टनर कहाँ हैं? लावण्य ने जवाब दिया, उनके पास वक्त नहीं है। डॉक्टर ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, मगर जब इंटीमेसी की ज़रूरत हो तब वो वक्त निकाल ही लेते हैं, है ना? लावण्य ने डॉक्टर की बात से पूरी सहमति जताई, मगर कुछ कहा नहीं। डॉक्टर अपने काम पर लग गई। वो लावण्य से सवाल भी पूछ रही थी और उसे एक्समाइन भी कर रही थी। लावण्य ने आंखों को कसकर बंद करते हुए कहा, इट्स पेनफुल। डॉक्टर ने जल्दी से लावण्य का चेकअप किया और फिर नर्स से कहा, सर्जरी की तैयारी करो, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। लावण्य का तो माइंड ब्लैंक हो चुका था। डॉक्टर ने शिकायती लहजे में पूछा, अगर आप थोड़ी देर से आती तो आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था या फिर बहुत नुकसान हो चुका था। अब सर्जरी की सख्त ज़रूरत है। वैसे तो ये छोटी सी सर्जरी है, मगर आपके साथ कोई तो होना चाहिए जो इसके बाद आपका ख्याल रख सके। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे आप इस समय बुला सके? डॉक्टर बड़ी सिंपैथी के साथ लावण्य को देख रही थी, मगर उन्हें उसके पार्टनर यानी शिवांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके कारण ही लावण्य इस हाल में थी। लावण्य ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ बुला सकती हूँ। इस समय लावण्य को रीति के अलावा और किसी की याद नहीं आई, इसलिए उसने रीति को कॉल किया। रीति ने जब पूरी बात जानी तो उसने शिवांश को कोसते हुए कहा, शिवांश से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये इंसान तो रोहित और नक्श से भी ज़्यादा गया गुजरा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सब बड़बड़ाते हुए रीति तैयार भी हो रही थी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि लावण्य ने रात के 3 बजे उसे डिस्टर्ब किया। बस रीति लावण्य को सही सलामत देखना चाहती थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर लावण्य की सर्जरी कर रही थी। लावण्य इस वक्त बहुत दर्द में थी। यह सर्जरी हद से ज़्यादा पेनफुल थी। दर्द के बढ़ने के साथ साथ लावण्य के दिल में शिवांश के लिए फीलिंग्स घट रही थी। शिवांश ने कहा था कि वो जल्दी ही उसके पास आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आधे घंटे में सर्जरी पूरी हो गई थी। रिति भी तब तक हॉस्पिटल पहुंच गई थी, मगर शिवांश का कहीं अता पता नहीं था और ना ही अब लावण्य उसका चेहरा देखना चाहती थी। सर्जरी पूरी होने के बाद रिति लावण्य के रूम में आई और पूछा, कहाँ है वो नालायक? क्या अभी भी तुम्हें छोड़कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास ही बैठा हुआ है? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया। रिति ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और लावण्य को कुछ देर आराम करने के लिए कहा ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। उसके बाद ही रिति लावण्य को घर लेकर जा सकती थी। दवाइयों के असर से लावण्य कुछ देर सो गई और रिति उसके पास ही बैठी रही। जब सुबह के 6:30 बज गए तब रिति ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। लावण्य बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए उसने कहा, ओके लेट्स गो। वो रिति का सहारा लेकर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची ही थी, तभी उसकी मुलाकात अरविंद, अमिता, अवीरा और शिवांश से हो गई। अवीरा ने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़े हुए थे और शिवांश उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसके हाथ में एक हैंड बैग भी था। लावण्य को देखकर अवीरा ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, शिवांश, तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। तुमने लावण्य जी को अकेला छोड़ दिया और अब मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे वो हम सभी से बहुत नाराज है और तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। अवीरा की घटिया एक्टिंग देखकर लावण्य को उल्टी आ रही थी। वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, पर रीति बहुत गुस्से में थी। उसने शिवांश को देखकर ताना कसते हुए कहा, बड़े कमाल के इंसान हो तुम शिवांश। एक तरफ तुमने लावण्य को अकेला छोड़ दिया, जिस वजह से उसे अकेले ही सर्जरी का दर्द झेलना पड़ा, और दूसरी तरफ तुम अपनी इस एक्स गर्लफ्रेंड से मिल रहे थे। मुझे तो लगा कि तुम बहुत बिजी इंसान हो, पर तुम तो बड़े बेशरम निकले। रीति की बात सुनकर शिवांश के चेहरे के भाव बिगड़ने लगे। उसने लावण्य पर नजर डाली, जो दीवार के सहारे टिककर खड़ी थी। उसके चेहरे और होठों का रंग उड़ चुका था। वो बहुत बीमार लग रही थी। शिवांश ने जल्दी से अरविंद के हाथ से हैंडबैग पकड़ाया। शिवांश ने जल्दी से अरविंद के हाथ में हैंडबैग पकड़ाया और लावण्य के करीब जाकर उसे छूना चाहा, मगर लावण्य ने उसका हाथ खुद से दूर ढकेल दिया। वो तो शिवांश को देखना भी नहीं चाहती थी, पर कुछ बातें क्लियर करनी जरूरी थी। लावण्य ने कहा, हमारा रिश्ता उसी वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका था जब तुमने मुझे छोड़कर अवीरा को चुना था। अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम पापा के केस में मेरी मदद करना चाहते हो तो अच्छी बात है, वरना मैं रोहित की बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। शिवांश देख सकता था कि लावण्य बात करने की हालत में नहीं है, मगर फिर भी वो इसमें अपनी
पूरी ताकत लगा रही है। इस वजह से शिवांश के दिल में लावण्य को प्रोटेक्ट करने की फीलिंग्स आ रही थी। उसने बड़े ही नर्म लहजे में कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी जाता ही नहीं। अभी भी शिवांश को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास नहीं हुआ था और लावण्य बहस के मूड में नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं मानती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, बट नॉट एनी मोर। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ और तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स मुझे बस दर्द ही देती है। मुझे अब और दर्द नहीं झेलना, इसलिए हम अपने रास्ते अलग करें, यही बेहतर होगा। शिवांश उसकी बात सुनकर दंग रह गया था। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।